वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओशन WP वर्डप्रेस थीम को कस्टमाइज़ करना सीखा था। तो आज उसी तरह ही हम लोग एक और थीम को, जो कि बड़ा फेमस है, नेव थीम, इसको भी आप लोग किसी भी वेबसाइट बनाने के, इस थीम को भी आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइट वेट है, फेमस है, पॉपुलर है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, जहाँ से हमने वीडियो को एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इस ओशन WP थीम को इंस्टॉल किया था। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग उस थीम को पहले इंस्टॉल करेंगे, देन उसे एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाएं यहाँ पर, और यहाँ पर आपने टाइप करना है नीव के नाम से। तो ये रहा आपका वो थीम। अगर इसके बारे में आपने कुछ डिटेल लेनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुपर फास्ट है, इजीली कस्टमाइजेबल है, मल्टीपर्पज़ थीम है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि आप इसको किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी स्टार रेटिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी है। 1157 इसकी स्टार रेटिंग है। एंड इसको आप ब्लॉग के लिए, स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप, एजेंसी, किसी फर्म के लिए, ई कॉमर्स, शॉप, वो कॉमर्स, आई मीन टू से दैट कि आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं इस थीम को यूज़ करते हुए। तो ये थी इसकी थोड़ी सी डिटेल। अब चलते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए, और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो प्रोसेस वही है, फर्स्ट सर्चिंग, इंस्टॉलेशन, एक्टिवेशन एंड देन कस्टमाइजेशन। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर हमें डीवी थीम को कस्टमाइज़ करना सिखाएं। देखें, वो आपको यहाँ पर थीम नहीं मिलता, वो पेड थीम है। तो उसको आप पहले बाय करेंगे, देन आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम चूँकि सारा कुछ फ्री में सीख रहे हैं, तो फिर अगर कभी मौका मिला तो उसे हम लोग बाय करेंगे एंड उसे कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। या फिर हमें कुछ ऐसा ऑर्डर मिला कि हम किसी क्लाइंट के लिए उसे बाय करें, देन फिर आप उसको मैं आपको कस्टमाइज़ करना सिखा दूँगा। तो यहाँ पर हमारा नीव थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने इसको करना है एक्टिवेट। हमारा एक्टिवेशन के बाद हर थीम के साथ कुछ ना कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो कंपल्सरी होते हैं, उसके साथ कंपैटिबल होते हैं। तो आप लोग ट्राई करें कि अगर किसी के साथ कुछ ऐसे प्लगइन्स आएँ तो आपने उनको लाज़मी इंस्टॉल करना है, अदरवाइज़ वो थीम आपका फुल्ली जो है वो वर्किंग नहीं करेगा और आपकी साइट पर इश्यूज़ क्रिएट होंगे। और यहाँ पर हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुका है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपके पास एक साइट लाइब्रेरी है, कि आप उनके जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करके अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस सीखना है, काम करना है, देन फिर आप इसको यूज़ ना करें टेम्पलेट्स को। सम टाइम ये काम नहीं करते, कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, और क्योंकि ये काम आपने खुद नहीं किया होता इनको डिज़ाइनिंग। तो अगर आप लोग खुद किसी भी पेज बिल्डर को यूज़ करके काम करेंगे तो आपको एक-एक चीज़ का पता होता है कि मैंने ये काम ऐसे किया था। देन आप अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट आप लोग उसे ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। सो अब हम चलते हैं इसके कस्टमाइज़ेशन में। तो कस्टमाइज़ में जाने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, तो हम लोग किसी में भी क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पर क्लिक करें कस्टमाइज़ बटन पे। अच्छा, यहाँ से अगर आप लोगों ने किसी भी थीम को डिलीट करना है यहाँ से, तो वो कैसे करेंगे? लास्ट टाइम हम लोगों ने ओशन WP थीम को इंस्टॉल किया था। अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो कैसे करूँगा? तो मैं सिंपली यहाँ पर किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ये देखें आपके पास एक डिलीट का बटन आता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इस पे आपने ओके कर देना है। वो थीम हमारा जो हमने इंस्टॉल किया था वो डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद हम चलेंगे जी कस्टमाइज़ेशन में। अब यहाँ से हम लोग एक-एक चीज़ कस्टमाइज़ करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछली 2-3 वीडियोज़ में सीखा था। तो हर थीम की अलग-अलग सेटिंग होती है। तो जो भी थीम की सेटिंग हो आपने उसको फ़ॉलो करना है। हाँ, अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग आती है
और जो चीज़ आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उस थीम में वो आपको नहीं मिलती, देन आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसकी जो फाइल्स हैं बैकग्राउंड पे उनको आप लोग मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग अपना खुद का कस्टम कोड लिख सकते हैं। लेकिन वो उसी सूरत में होगा अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग आती है तो। सो यहाँ पर सेम वही कि एक्टिव थीम आपका नीव है, इसको आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको नहीं करना, तो हम चलते हैं जी अपने मेन जो हमारा काम है उसकी तरफ। सबसे पहले है हमारा लेआउट। लेआउट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन होता है वो आपका लेआउट होता है। अब आपने लेआउट को सबसे पहले आपके पास आते हैं कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? ये आपकी वेबसाइट का जो मेन लेआउट होता है वो आपका एक कंटेनर की फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग बाद में कहते हैं कि हमारी जो साइट है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। मीन टू से दैट कि ऑल डिवाइसेस सपोर्टेड, कि अगर कोई बंदा टैबलेट पर, पीसी पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर या मोबाइल पर किसी भी डिवाइस पर उस वेबसाइट को ओपन करता है तो उसे एक ही तरह की लुक आनी चाहिए। तो उसमें हम लोग जो है वो वर्डप्रेस में एक कंटेनर यूज़ करते हैं। अब इसमें कंटेनर की विड्थ है 1170, मतलब कि इधर भी इसके लेफ्ट साइड पे भी स्पेस होगी, राइट पे भी स्पेस होगी और सेंटर में यहाँ पे एक कंटेनर होगा, डाटा होगा आपका। अगर तो आप इसकी विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं देन यू कैन इजीली इंक्रीज हेयर। यहाँ पर है आपकी 1170 पिक्सल विड्थ है इसकी कंटेनर की। अगर नॉर्मली क्या होता है कि कुछ थीम्स में उसकी होती है 1200 पिक्सल। अगर आपने 1200 पिक्सल करनी देन वेल एंड गुड, आप कर लें, अदरवाइज आप इसकी जो डिफ़ॉल्ट है वो रहने दें। अब ये आपकी मर्ज़ी है, या फिर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे जो मेरा थीम का कंटेनर है उसकी मुझे इतनी विड्थ चाहिए कंटेनर की, तो आपने उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, देन फिर आपने अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद है कंटेंट की वर्टिकल स्पेसिंग, कि जो वर्टिकल है देखिए आपका इस तरह वर्टिकल है और इस तरह का हॉरिजॉन्टल होता है। तो आपने अगर यहाँ पर वर्टिकल स्पेस देनी है तो वो दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट कंटेनर स्टाइल, कंटेंट हो या फुल विड्थ हो। तो अगर तो आप लोगों ने फुल पेज मतलब कि फुल विड्थ स्क्रीन के हिसाब से काम करना है तो फुल विड्थ पे कर दें, या फिर इसको कंटेंट रहने दें। उसके बाद है ब्लॉक अचीव कंटेनर स्टाइल, जो आपका ब्लॉक होगा वो भी कंटेन हो या फिर फुल विड्थ हो। अब ये भी आप इसको फुल विड्थ रखना है तो फुल विड्थ कर लें, अदरवाइज आप इसको कंटेन कर सकते हैं। एंड उसके बाद है सिंगल पोस्ट कंटेनर स्टाइल। अगर किसी बंदे ने आपके किसी ब्लॉग पे क्लिक किया और उसे रीड करने के लिए वो चला गया जी सिंगल पोस्ट पेज पे, तो अगर वहाँ पर अभी आपने उसे कंटेनर में शो करवाना है तो कंटेनर रहने दें। एंड उसके बाद हमारा कंटेनर वाली सेटिंग यहाँ पे एंड होती है। अब सारा कुछ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से कर देना है पब्लिश। पब्लिश करने के बाद यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे और बैक चले जाएंगे अपने दोबारा मेन मेन्यू में, हमारे कस्टमाइजेशन एरिया में। अच्छा, उसके बाद है कंटेंट का साइड बार। देखिए साइड बार हर थीम में होता है साइड बार, लेकिन साइड बार या तो आप जो आपका एक ब्लॉग पेज होता है वहाँ पर आप लोग शो करवाते हैं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ही एक ब्लॉग है तो आप लोग उसे होम पेज पर भी शो करवा देते हैं। तो यहाँ पर आपने उसकी साइड बार का लेआउट चेक करना है कि उसका लेआउट कैसा होना चाहिए आपके साइड बार का। अगर तो आप चाहते हैं कि उसका फुल विड्थ हो तो आप फुल विड्थ पे, बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर फुल विड्थ है, लेकिन अगर आप लोगों ने साइड बार शो करवाना है लेफ़्ट साइड पर, जैसा कि ये आपका जो हमारा जो है वाइट एरिया यहाँ पर ये आपका लेफ़्ट एरिया है। अगर आप इस साइड पे चाहते हैं तो फिर आप इसको लेफ़्ट पे क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका राइट साइड बार हो, लेकिन मोस्टली जो है वो आपका राइट साइड बार होता है। तो ये सिर्फ मैं आपको चेक करवाने के लिए इसको मैंने ऑन किया था। एंड आप इसको राइट पे क्लिक करेंगे तो आपका राइट ऑन हो जाएगा। जो अभी आपका आपने राइट साइड बार में विजिट्स ऐड किए होंगे वो आपके राइट साइड पर शो होंगे, जो आपका डाटा होगा, जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो आपकी लाइंस हैं ये आपका डाटा है। एंड ये जो आपका कलर में है तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये आपका साइड बार इस तरह का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना लेफ्ट में हो ना राइट में हो, सिर्फ हमारी फुल विड्थ हो बाव की, तो आप इसको कर दें इस तरह। एंड यहाँ पर भी आप लोग कंटेंट की विड्थ सेट कर सकते हैं। उसके बाद है सिंगल पोस्ट। सिंगल पोस्ट में भी आप लोग
साइड बार ऐड शो करवा सकते हैं लेफ़्ट में, राइट में या फिर नो साइड बार। उसके अलावा है अदर्स, अदर्स पे क्लिक करेंगे, देखिए साइड बार का लेआउट। अदर में भी है कि अगर आपका मतलब कि कुछ और आपके ऐसे पेजेस हैं, कोई और चीज़ें ऐसी हैं, तो वहाँ पर अगर आप लोगों ने शो करवाना है साइड बार तो वो भी करवा सकते हैं इस तरह। और उसके बाद आप लोगों ने कर देना यहाँ पर पब्लिश। अगेन वापस आएंगे और यहाँ पर है आपका ब्लॉग। ये जो आपका मेन पेज होगा, होम पेज है, अगर आपका की ब्लॉग वेबसाइट है और आपने ब्लॉग शो करवाने हैं या फिर आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप लोगों ने प्रोडक्ट के में ग्रिड शो करवाना है, तो वो किस तरह का हो, या तो इस तरह के लिस्ट स्टाइल हो कि उसकी इमेज हो और उसके आगे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हो, थोड़ा टेक्स्ट हो, या फिर इसमें कवर में हो कि इमेज के अंदर ही आपका टाइटल वगैरह टेक्स्ट वगैरह हो। एंड थर्ड वन हो आपका ग्रिड, ऊपर इमेज हो, नीचे आप उसका टाइटल हो, तो इस तरह का। अब इन तीनों में से आप जो कोई भी लेआउट आपको पसंद हो वो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि उसमें कॉलम कितने होने चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास हैं ये 3 कॉलम। तो अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जब मेरी ये वेबसाइट पर डाटा शो हो तो वहाँ पर 4 हों, 4 कॉलम हों, तो क्या होगा कि यहाँ पर मेरी वेबसाइट में जैसा कि ये 3 हैं, तो इस तरह की मेरी वेबसाइट के होम पेज पे 4 कॉलम शो होंगे और 4 कॉलम वाला ग्रिड मेरी वेबसाइट पे बन के आएगा। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने टाइटल को डिसेबल करना है तो इसको ऑन कर दें। इनेबल मशीनरी, मशीनरी क्या होगा कि आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा होगा कि इमेज जो है वो डिसऑर्डर में होती है, मतलब एक यहाँ पर आ रही है, एक उसी उधर आ रही है, इसका एक ऐसे ही नीचे, मतलब कि उनकी कोई भी जो है वो लाइंस इक्वल नहीं है, वो एक तरतीब में नहीं है। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई किधर है, कोई किधर है, तो वो आपका होता है एक मैसोनरी लेआउट। उसको मैसोनरी लेआउट बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग माइंड में कर लें। इसको आप लोग ऑन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंड फीचर्ड पोस्ट में है कि अगर आप लोगों ने फीचर्ड पोस्ट सेक्शन लगाना है तो इसको ऐड कर दें। ऑर्डर एंड कंटेंट एंड पोस्ट मेटा, आपका जो पोस्ट का मेटा होता है उसमें एक पहले आपका ऑथर बॉक्स हो, उसके अलावा आपकी पोस्ट की डेट हो, उसके कमेंट्स हो एंड कैटेगरी। अब इस जिसको आप लोगों ने शो करवाना है उसको आप लोग ऑन कर दें और जिसको आप लोगों ने शो नहीं करवाना, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कमेंट्स को ऑफ करना है, मैं जो ये आंख बनी हुई है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको पब्लिश पे क्लिक कर दूँगा। अगेन बैक आते हैं। अब आते हैं सिंगल पोस्ट पे। अगर कोई बंदा एक सिंगल पोस्ट पे जाता है उसे रीड करने के लिए, तो वहाँ पर क्या उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। जो जिस तरह भी लेट होगा वो आपके सामने उसकी तस्वीर होगी कि ऊपर आपकी फीचर्ड इमेज होगी, नीचे आपका टाइटल होगा एंड यहाँ पर नीचे आपका डिस्क्रिप्शन होगी, आपका पूरा पोस्ट का कंटेंट होगा। एंड उसके बाद दूसरा लेआउट है कि आपकी फीचर्ड इमेज होगी और फीचर्ड इमेज के अंदर ही आपका पोस्ट का टाइटल होगा और नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन होगी। अब जो आपको अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर लें और पब्लिश कर दें। उसके बाद है कि जो आपका टाइटल होगा पोस्ट का उसकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, वो लेफ्ट इस तरह का हो या वो इस तरह का हो सेंटर में या फिर इस तरह का हो राइट साइड में। तो आप लोग करें कि इस तरह का हो जाए ताकि वो दिखने में भी प्रोफेशनल लगे। अब पेज के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पहले टाइटल हो, फिर थंबनेल हो, कंटेंट हो, आपका टैग्स हो एंड उसके अलावा जो लोगों ने कमेंट्स किए होंगे वो भी होंगे और पोस्ट की नेविगेशन भी होगी, इसको भी ऑन कर दें। उसके अलावा है कि स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स के अंदर में जो स्पेस है वो कितने पिक्सल होनी चाहिए, वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा पेज की सेटिंग करनी है आपने कि वो कहते हैं कि जो कंटेंट वर्टिकल स्पेसिंग है कि इसमें स्पेस वही होनी चाहिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ रही है, तो इनहेरिट है तो वही रहने दें आप लोग। बाकी क्या है कि बॉक्स लेआउट है, मतलब कि उसमें एक बॉक्स बना होगा, वो लेआउट आप रखना चाहें तो वो रख लें। बाकी इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कर देना है जी इसको पोस्ट। तो ये हमारा सिंगल पोस्ट लेआउट भी कस्टमाइज हो चुका। अब आते हैं हमारी पेज में। पेज देखिए क्या हो, जो पेज में आपका ऊपर इमेज हो, नीचे टाइटल हो और इस तरह हो। पेज का अपने टाइटल डिसेबल करना है तो कर दें, अदरवाइज ये क्या होगा
जैसे मेरे पास ये शो हो रहा है कि ये होम पेज है, ये है आपका पेज का टाइटल। अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो ये यहाँ से हो गया जी ऑफ। तो आप चाहें तो इसको ऑन रहने दें या फिर आप इसको ऑफ कर दें। उसके अलावा पेज की सेटिंग्स पे आ जाएं, तो इसमें भी स्पेसिंग जो है वो इनहेरिट है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट थीम की आ रही है। तो उसके बाद कर दें जी आप इसको पब्लिश। देन होम पेज सेटिंग है, ये वही सेटिंग है कि आपने 2 पेज क्रिएट करने हैं, होम का और ब्लॉग पेज का। तो स्टैटिक पेज पे क्लिक करें, होम पेज वाले को सिलेक्ट कर लें और पोस्ट पेज वाले को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। ये इसलिए होते हैं कि आप इनको यूज़ करके अपनी साइट की अच्छी एसईओ कर सकते हैं। तो बाकी आप अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो आप लोग इसको यूर लेटेस्ट पोस्ट में, क्योंकि आपने अपने होम पेज पर शो ही अपनी पोस्ट करवानी है, तो फिर आप इसको यूर लेटेस्ट पोस्ट को ओके करें और इसको पब्लिश कर दें इस तरह। सो ये हमारे ऑप्शन लेट भी क्लियर हो चुके हैं। अब बारी है हमारी हेडर की। देखिए हेडर भी यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा की तरह ऑप्शन मिलता है। 3 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर आपका लोगो है, दूसरे में आप लोग कुछ भी विजेट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ सर्च बार लगाना है, कुछ मेन्यू ऐड करने हैं, कुछ भी लगाना है तो जस्ट आप ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी विजेट्स आके उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसमें लोगो, टाइटल वगैरह, मेन्यू, सर्च आइटम, सोशल आइकन कुछ भी आपने ऐड करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए हेडर टॉप भी है, हेडर मेन है, हेडर बॉटम है। आपके पास यहाँ पर 3 हेडर फॉर्म में आते हैं। यहाँ पर आपका टॉप बार आएगा, मेन आएगा और देन बॉटम हेडर आएगा। और उसके बाद है मोबाइल साइड बार। उसके बाद हेडर प्रीसेट है, ग्लोबल हेडर सेटिंग है। अगर आप लोगों ने ओवरऑल हेडर की सेटिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि अगर आपने इसमें जो अवेलेबल कंपोनेंट्स हैं जो कि हेडर में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो बटन है, सर्च फॉर्म है, मेन्यू है, सर्च आइकन है, सेकेंडरी मेन्यू है। ये चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं कि मेन्यू में ऐड कर सकते हैं अपने हेडर में। उसके बाद है फूटर। फूटर का आपको पता है कि हर वेबसाइट के 3 पार्ट होते हैं, हेडर, बॉडी एंड फूटर। तो इन तीनों के बगैर आपकी वेबसाइट जो है वो नामुमकिन है। अगर आप लोगों ने यहाँ से जो कॉपीराइट है वो चेंज करना है तो वो करें, ये लिंक पे क्लिक करें, चेंज कॉपीराइट। वहाँ पर आप लोग अपनी कंपनी का नाम दें और जिस अपना डेट में आपकी वेबसाइट बनी है उसका एनुअल ईयर वहाँ पर लिख दें। जैसे कि करंट है हमारा 2023, तो वहाँ पर ऐड कर दें और आपकी कंपनी का कॉपीराइट बन जाएगा उस आपकी वेबसाइट पर। अगर आप लोगों ने फूटर का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर क्विक लिंक्स आपके सामने दोनों है, कर दें। अब यहाँ पर फूटर में भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फूटर टॉप है, फूटर मेन है और फूटर बॉटम है। देखिए फूटर टॉप में आप लोग कोई चीज़ ऐड कर दें, कुछ लिंक्स वगैरह। फूटर मेन में आप लोग थोड़ा अबाउट सेक्शन डाल दें, विजिट्स ऐड कर लें 2-3। क्विक लिंक्स डाल दें। क्विक लिंक्स में क्या होता है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन। ये चारों पेजेस जो हैं वो आपके क्विक लिंक्स होते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने गूगल मैप लगाना है या अपने बारे में कुछ अपने कॉन्टैक्ट अस का डाटा डालना है तो वो लगा सकते हैं। और फुटर बॉटम में आप लोग क्या करें कि एक कॉपीराइट डाल दें, कॉपीराइट वाला सेक्शन। तो आपके ये तीनों फुटर ऐड हो चुके। और उसके बाद आप करना है इसको पब्लिश। पब्लिश करने के बाद है बैक। उसके बाद है कलर्स एंड बैकग्राउंड। तो ये वही चीज़ें हैं कि जो आपकी ग्लोबल कलर होते हैं आपकी वेबसाइट के। अब यहाँ पर आप लोग एक एक चीज़ के कलर को चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी आपका, सेकेंडरी, साइट का बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट का ओवरऑल ग्लोबल कलर होगा बैकग्राउंड का। लाइट बैकग्राउंड है, डार्क बैकग्राउंड है, आपका टेक्स्ट का कलर ब्लैक होना चाहिए पूरी वेबसाइट का, और टेक्स्ट डार्क बैकग्राउंड, ये चीज़ें वगैरह। तो इसको आप सेट करें ग्लोबल। ये यहाँ पर जो आपका कस्टमाइजेशन में आपके कलर और टाइपोग्राफी होती हैं, ये आपकी ओवरऑल पूरी वेबसाइट की होती हैं। तो चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो दूसरी आपकी आ गई टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में आप लोग जितनी भी आपकी वेबसाइट पर हेडिंग यूज़ होती हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, उनका फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह। आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, हेडिंग की सेटिंग कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट के प्रीसेट, जनरल, हेडिंग के ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ें आप लोग टाइपोग्राफी में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग रिलेटेड टू योर टेक्स्ट। उसके बाद हैं बटन। जितने भी बटन आपकी वेबसाइट में यूज़ होते हैं आप उनको यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनकी पैडिंग, उनका
बॉर्डर रेडियस, उनके टेक्स्ट का कलर, उनके बैकग्राउंड का कलर, उनकी लाइन हाइट, उनके अंदर स्पेसिंग, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने बटन्स में जितने भी आपके ओवरऑल वेबसाइट में बटन यूज़ होंगे उनको आप लोग यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा है फॉर्म फील्ड्स। अब जितने भी आपके वेबसाइट में फॉर्म यूज़ होते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, जितने भी आपकी वेबसाइट में फॉर्म होंगे उनकी यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। फील्ड की पैडिंग इतने पिक्सल होनी चाहिए, मतलब कि फील्ड के जो अंदर अंदर स्पेसिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए, फील्ड का कलर कौन सा होना चाहिए बैकग्राउंड का, उसमें बॉर्डर कितना होना चाहिए, उसकी विड्थ, बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए, बॉर्डर का कलर कौन सा होना चाहिए, इनपुट टेक्स्ट, फॉर्म के लेबल वगैरह, बटन का कलर कौन सा होना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग आप फॉर्म के रिलेटेड यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हैं आपके मेन्यूज़। तो मेन्यूज़ वही बात आ गई कि हर वेबसाइट में मेन्यूज़ होते हैं। आप लोगों ने मेन्यू को सेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। एंड ये सामने आपके एक मेन्यू को सिलेक्ट करें और आप उसे किस लोकेशन में डालना चाहते हैं, प्राइमरी मेन्यू में, टॉप बार मेन्यू में, या फिर सेकेंडरी मेन्यू में, या फिर फुटर मेन्यू में, तो वहाँ पर उसे सेट कर सकते हैं और उसकी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हैं आपके विजेट्स। देखिए विजेट्स वही बात कि अगर आप लोगों ने विजेट साइड बार में ऐड करने हैं तो जो आपने ऐड करने हैं उनको सेलेक्ट करें और कहाँ पर उन्हें लगाना है तो यहाँ पर वन बाय वन आपके सामने आप ब्लॉक्स आ जाते हैं विजेट्स के, उनको वन बाय वन ऐड करते जाएं और यहाँ पर प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पैराग्राफ ऐड करना है, हेडिंग, लिस्ट, डिटेल्स, कुछ टेबल ऐड करना है, कुछ आप लोगों ने कुछ भी चीज़ ऐड करनी है उस विजेट्स में तो उस पर क्लिक करें किसी में भी और आपकी वो ऐड हो जाएगी इस तरह। एंड यहाँ पर आपकी ये एडिशनल CSS का आपको हर थीम में ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको CSS आती है तो आपको यहाँ पर आपने कुछ एडिशनल ब्यूटीफाई करना है अपने थीम को, अपनी वेबसाइट को, एडिशनल CSS पे क्लिक करें और यहाँ पर कोड टाइप करते जाएं अपना CSS का, तो आपकी साइट मोस्ट ब्यूटीफुल होती जाएगी अकॉर्डिंग टू योर कोड जो कि आपने इंटर किया होगा। तो यहाँ पर हमारा नीम थीम कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।